अंदर एक रंग चल रहा है 2024 के बाद से, वो है लाल रंग। तो होली तो रंग बिरंगी है, लेकिन लाल रंग वाली चिंताएं ज़्यादा बढ़ रही हैं और सोमवार यानी कल के दिन भी लाल वाली स्थितियां पैदा हो रही हैं। फिर भी मैंने आपको तो इसने भी हाई लगा दिए थे और इसका हाई था 32 रुपये का, पर उस मुकाम पर ये शेयर दोबारा नहीं जा रहा है, उसके बावजूद कि इसके अंदर बहुत अच्छी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे यस बैंक की। इसके ऊपर भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे और काफ़ी दिनों से यस बैंक के ऊपर वीडियो नहीं बनी थी। हर बार की तरह यस बैंक के अंदर भी आज हम फिर से समझने की स्थितियाँ लाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक से कैसे यस बैंक को समझ सकते हैं, अन्य बैंकों को समझ सकते हैं, सरकारी बैंकों को समझ सकते हैं, क्या आगे की रूपरेखा बनेगी, सारी बातें करेंगे यस बैंक के ऊपर आज। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले आप सभी को हाथ जोड़कर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है, ऐसे रंग हमारे जीवन में भर जाएं जिससे हम खुशियाँ ही खुशियाँ पा सकें, है ना। तो सबको हैप्पी होली फिर से। पर बाजार के अंदर एक रंग चल रहा है 2024 के बाद से, वो है लाल रंग। तो होली तो रंग बिरंगी है, लेकिन लाल रंग वाली चिंताएं ज़्यादा बढ़ रही हैं और सोमवार यानी कल के दिन भी लाल वाली स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। फिर भी मैंने आपको उस लाल रंग को हरा करने की स्थितियों के बारे में बेखूबी अपनी पिछली वीडियो में समझाया है। वार की स्थितियां, अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाया जाए, उसके बारे में आज हमने बातचीत की है। तो हम पहली कंपनी ले रहे हैं, यानी पहली बात कर रहे हैं यस बैंक की। और मैं आपको बताऊं, यस बैंक ने हाई 404 रुपये करीब का 20 अगस्त 2018 को लगाया था और सबसे कम लो कंपनी का था 5 रुपये 55 पैसे का, जो मार्च 2020 में लगा था। अब इसके क्या कारण थे कि शेयर 5 रुपये 55 पैसे में आ गया था लो में। देखो सर, कंपनी के अंदर फ्रॉड हो गए थे, बैंक में फ्रॉड हो गए थे। राणा कपूर जो सह संस्थापक थे, उन्होंने कुछ लोन ऐसे दे दिए थे, कुछ चीज़ें ऐसी कर दी थी, बैंक जो तबाही की ओर था। फिर बैंक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां पर यस बैंक के अंदर निवेशकों का, शेयरधारकों का पैसा तो फंसना ही था, बाकी जिन्होंने इसके अंदर अकाउंट खोले थे उनका भी पैसा बर्बाद ही होना था। तो ऐसे मोड़ पर आ गया था। उस मोड़ पर सरकार ने कुछ रणनीतियां बनाई, SBI उभरा। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी SBI ने उस वक्त ली, जो 10 या 11 रुपये करीब की होगी उस वक्त। और उसके साथ LIC और अन्य बैंक भी आए हैं, है ना। तो ये एक इसकी रणनीति थी जहाँ बैंक डूब रहा था और उसको उभारने वाले थे यहाँ के DIs, जिसके अंदर SBI सबसे बड़ा और बाकी बैंक और LIC था। तो ये रूपरेखा आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं 2024 में काफ़ी कंपनी के हाई लगे थे, तो इसने भी हाई लगा दिए थे और इसका हाई था 32 रुपये का, पर उस मुकाम पर ये शेयर दोबारा नहीं जा रहा है, उसके बावजूद कि इसके अंदर बहुत अच्छे सेल हो गई है, अच्छे काम हो गए हैं, अच्छी राह दिख गई है, सब काम हो गए हैं अच्छे, पर उसके बावजूद ये शेयर पनप नहीं रहा है। कई कारण हैं इसके। पहला कारण समझो, यस बैंक से जुड़ता हुआ एक कारण है और वो कारण है अनिल अंबानी जी। कैसे? देखो सर, सह संस्थापक जो इसके थे, उन्होंने अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन दिए थे, तो वहाँ एक धोखाधड़ी का मामला हो गया था। वहाँ पर ED ने ये जांच करी और पता लगाया कि 3000 करोड़ रुपए का जो बैंक ने अनिल अंबानी जी को लोन दिया था, वो उसमें से कुछ हिस्सा, जो मैं अगर बताऊं तो करीब 2797 करोड़ का जो हिस्सा था वो NPA में बदल गया है। तो यानी कि एक बड़ा नुकसान जो है अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन देकर बैंक ने उठाया। तो एक कारण बैंक का कमजोरी का ये भी था। पर ये दोबारे से जो चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं बैंक को और गिरावट की स्थितियों के साथ ले गई हैं। कैसे? अनिल अंबानी जी का भी आपने घर नहीं, पहले कई स्थितियों को आपने जब्त करते हुए देखा। अनिल अंबानी की कंपनी खुद टूट रही है और उससे जुड़ते हुए जो चीज़ है वहाँ यस बैंक का भी नाम आ रहा है, ये आप पढ़ लेना। तो एक कारण होता है जिसको आपको खोजना पड़ता है कि बैंक के अंदर दबाव किस बात का है। दबाव वही है कि जो पिछली चीज़ें निकल रही हैं। अब इसके अंदर से जो 2797 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ था, अगर इनकी संपत्तियां जब्त हो रही है, वो बिके, तो कुछ पैसा इनको भी मिल सकता है। तो एक राह ये हम देख सकते हैं। पर अभी चल रहा है मसले कोर्ट में, तो अभी पूर्णतः ये नहीं हुआ कि अनिल अंबानी जी बिल्कुल बर्बाद हो गए, क्योंकि वहाँ ED अपनी रिपोर्ट दे रहा है, संपत्तियां जब्त हो रही है, लास्ट की मूवमेंट निकल के नहीं आ रहा, जिससे चीज़ों को हमें समझना है। तो ये इसके सारे गिरावटों के आसार थे। अब हम समझेंगे नया मोड़ कौन सा आया था।
नया मोड़ आया था। जापान का एक सबसे बड़ा बैंक था SMBC, उसकी न्यूज चली 1-2 महीने तक, उससे शेयर के अंदर कुछ तेजी आई। उस वक्त ज़्यादा नहीं आई तेजी आई है। उस माहौल में चला कि एक बड़ा शेयरधारी इसके अंदर आएगा, वो प्रमोटर भी बन सकता है, बड़ी होल्डिंग भी ले सकता है, बड़ी चीज़ें भी निकल कर आएंगी। तो वहाँ नाम आया SMBC यानी कि जापान का, और उसने पल पल इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया भी। जैसे कि सितंबर 2025 में उसने 24.21% की हिस्सेदारी ली थी। फिर उसके बाद उसने इसको बढ़ाकर दिसंबर 2025 तक 24.90% की हिस्सेदारी ले ली। तो यानी कि एक बड़ा बैंक को कुछ ना कुछ यस बैंक में दिखा होगा, ये आप समझो। अब आपको ये बैंक ने कहते हुए देखने को मिला कि बैंक अब SMBC की राह पर सही है और वैश्विक स्तर की अपॉर्चुनिटी को या देश के अंदर अपनी उसकी दिशा से देखने के लिए तैयार हो गया है। तो यानी कि ये लंबे समय के विषय बन गए। उस वक्त भी मैंने आपको समझाया था, जब SMBC ने यस बैंक के अंदर अपनी होल्डिंग को लिया, तब यस बैंक के अंदर कोई भी ऐसा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला कि इसने अपर सर्किट लगा दी हो, है ना। तो एक बड़ी हिस्सेदारी लेकर बैठ गया। तो ये पॉजिटिव है। ये क्या दृष्टि दिखा रही है? ये अभी भी दूर की दृष्टि दिखा रही है। पर इसी के साथ अगर हम देखें तो SBI से ही इसने हिस्सेदारी ली थी और अन्य बैंकों से ली थी, तो वो आगे हम बात करेंगे। अच्छा, अब प्राइवेट बैंकों को एक शक की नज़रों से देख रहे हैं कौन? निवेशक, विश्लेषक। किस वजह से? क्योंकि अभी आपको IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का रेखा एक धांधली होते हुए देखने को मिली, और वो ये है कि सरकारी विभाग का पैसा बैंक में जमा होता है और उससे लेन देन होते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया जो 590 करोड़ का था। पैसे भले ही 24 घंटे के अंदर लौटा दिए गए हों, पर उसने एक सवाल खड़ा कर दिया था, और ये मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि IDFC फर्स्ट बैंक के जरिए अन्य निजी बैंकों को भी अब शक की नज़रों से देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर HDFC बैंक और ICICI बैंक अब सरकारी जो अकाउंट होते हैं उनका ऑडिट बिल्कुल पूर्णतः सही तरीके से कर रहा है। उसने जांच के घेरे बिठा दिए हैं कि भैया देखो कि कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो यानी कि अब प्राइवेट बैंकों की तरफ नज़रें जो हैं कुछ विश्लेषकों की निगेटिव बनी पड़ी है, और किसकी तरफ बढ़ जाएंगे? अब सरकारी की तरफ बढ़ जाएंगे। और सरकारी जो अपने विभाग का पैसा प्राइवेट बैंकों में रखता था, अब किसकी ओर दौड़ेगा? वो सरकारी बैंकों की ओर दौड़ेगा। यानी कि कासा जो रेशो है, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो है, वो अब सरकारी की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। तो ये एक दिशा दिखा रहा है गवर्नमेंट की तरफ अच्छी नीतियां, और प्राइवेट की नीतियों को कमज़ोर दिखा रहा है। तो एक कारण ये भी था जिससे यस बैंक या अन्य प्राइवेट बैंक दबाव में आते हुए देखने को मिले। देखो सर, ये पूर्ण जानकारी के साथ चीज़ें रखता हूँ, न्यूज़ आप यहाँ पढ़ लेना। IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड ने निजी क्षेत्र के बैंकों में जमा की सुरक्षा लेकर एक चेतावनी दी है, जिसके बाद नियामक RBI और सरकार दोनों ही इन पर कड़ी निगरानी रखे हैं। समझ में आ गया? तो HDFC फर्स्ट बैंक ने अन्य बैंकों की तरफ नज़र रख दी है, पर वहाँ जांच हो रही है। तो RBI इस पर भी नज़र गड़ा कर रख रखा है। तो अब क्या होगा? निजी बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट होंगे, वो अपनी चीज़ों को अच्छा बेहतर करेंगे। तो ये काफ़ी लंबी कहानी चलने वाली है, आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर इसकी हम सेल के बारे में बात करें तो कंपनी ने 7,553 करोड़ की सेल की थी और 957 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि इसके क्वार्टर पर आपको ध्यान तो रखना है, पर वो दूर की स्थितियों के साथ। बहुत से लोग कहने भैया भाग जाएगा, तेजी आ जाएगी, उससे मतलब मत रखो। एक दृष्टि यहाँ देखो, अदर इनकम कंपनी बहुत ज़्यादा करती है। 1,720 करोड़ की अदर इनकम है इस बार इनकी, और अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा बैंक का प्रॉफिट में, वो आपको समझ सकते हैं। कैश फ्लो कंपनी का बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ आइए FIs कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो 45.74% में से 24.90% तो आपको जापान का बैंक देखने को मिलेगा, जो एक मजबूती दृष्टि दिखाता है कि वैश्विक स्तर के बैंक ने प्राइवेट बैंक का सेक्टर जो डूब रहा था बैंक हमारा, उस पर नज़र रखी है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 23.96% की हिस्सेदारी लेकर बैठा था DIs के अंदर, उसने अपनी हिस्सेदारी को 10.78% कर लिया है, और LIC 3.98% पर बैठा, और बाकी HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी होल्डिंग को सारा निकाल दिया है। अब चीज़ों को यहाँ समझो कि SBI का भी अपना बैंक है और बाकी बैंकों ने अपनी होल्डिंग को ऊपर के रेट पे निकाला, यानी कि वो पैसा कमाकर ले गए, बचाया बैंक को पर ले गए। SBI ने भी कमाया। तो SBI इसके अंदर हमेशा के लिए नहीं बन पाएगा। तो वो क्या है, LIC तो रह सकता है, वो तो करता ही निवेश है, पर SBI को अपना बैंक भी देखना, और काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी अभी भी है 10.78% की। और आगे अब और ये हिस्सेदारी की बेचने वाली न्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकती है।
तो यानी कि DIs के अंदर इसलिए आपको बैंक देखने, LIC देखने को मिले कि उन्होंने बैंक को बचा रखा है। अब वो कभी ना कभी यहाँ से निकलेंगे। और मैं पहले भी आपको वीडियो बनाकर बताता था आज से 2 साल 3 साल पहले कि ये जो बैंक है ये एक पिलर है, ये यहाँ से हटेंगे, दूसरे पिलर इसके साथ जुड़ेंगे जो बैंक को संभालेंगे। वहाँ SMBC आ गया। तो यहाँ से एक निष्कर्ष आप ये देख सकते हैं, FIs 45.74%, DIs 21.12% जो कभी ना कभी इसके अंदर निकल ही सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा जो 33.12% है। तो आज मैंने आपको वो सारी स्थितियां बता दी जो आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक के बारे में समझनी है, देखनी है। दबाव कंपनी में बना पड़ा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेहतर स्थितियों के साथ है, शॉर्ट टर्म में जो आपको उकसाता है, अलग अलग नीतियों के साथ वीडियो बनाता है, भैया उस नीतियों को भी समझ लो। और जो मैंने आपको बताया है ये एक एक चीज़ इसकी आपको बहुत अलग बारीकी तरीके से बताई है। यहाँ से सिर्फ यस बैंक नहीं, आपको और भी चीज़ें दृष्टि खुलती है। तो ये वो नाते हैं जिसे आप समझ कर चल सकते हैं। अभी तक जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया कृपया कर सकते हैं, ज्वाइन बटन आपके साथ है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।